हरे कृष्णा। तो हम आ चुके हैं मॉड्यूल 3। इसका फर्स्ट मॉड्यूल का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट वीक जो एक्चुअली वीक 20 है ये। तो हमने पिछले 2 मॉड्यूल्स में वीक 19 तक हम पहुंच चुके हैं, जो कि हमने एक्चुअली 19 वीक्स में नहीं, बहुत ज्यादा टाइम में कवर किया है, पूरा टाइम लेते हुए। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करना चाहते हैं ये पिछले टॉपिक से ही रिलेटेड है। भगवान का प्रसाद टॉपिक है। भगवान का प्रसाद। तो प्रसाद के बारे में हमने पहले भी जाना था कि प्रसाद की फुल फॉर्म है एक्चुअली, ये एक एक्रोनिम है। किसके लिए? प्रभु के साक्षात दर्शन के लिए। तो प्रसाद एक्चुअली ये साधारण नहीं होता है ना। तो जैसे अभी हमने दामोदर अष्टकम के लास्ट उसमें भी पढ़ा है, लास्ट श्लोक में, कि तदीय वस्तु जो है भगवान की, वो उनको भी प्रणाम है। तो प्रसाद भी भगवान से रिलेटेड है, उन्हीं का भोग लगाया हुआ है ना। तो उसको भी प्रणाम करना चाहिए। बताया जाता है, जो शायद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का ये किस्सा आता है, पास टाइम आता है, कि वो प्रसाद पाने से पहले प्रसाद की 3 या 4 परिक्रमा करते थे, उसके बाद प्रसाद को ग्रहण करते थे। साक्षात कृष्ण को देखते थे वो प्रसाद के अंदर, फिर अपने अंदर लेके जाते थे प्रसाद को, फिर ऑनर करते थे। तो ये भाव हमें भी सीखना चाहिए अपने आचार्यों से, कि हमें उसको एज आइटम नहीं देखना चाहिए कि हाँ आज प्रसाद में क्या है, पनीर है जी, पनीर और डाल दो, पनीर और डाल दो, मुझे पनीर दे दो। ये ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, कि हमें भोग की वस्तु के रूप में प्रसाद को नहीं देखना चाहिए, है ना। तो एक बहुत सुंदर मुझे एक कहानी अभी याद आ रही है कि एक ये भगवान श्री रामचंद्र जी की कहानी है। एक कोई व्यक्ति थे, उन्हें काफी अट्रैक्शन हुआ कीर्तन से, भजन से। तो वो वहां चले जाते हैं, एक आश्रम में जा करके ठहरते हैं, और वो पूछते हैं कि आश्रम ज्वाइन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो उन्हें बताया जाता है आपको कुछ नहीं करना, आपको भजन कीर्तन करना है। सुबह शाम या जब भी कीर्तन होगा उनके साथ कथा सुननी है, बैठना है, और आपको अ, ऐसे ही आप ज्वाइन हो जाएंगे। कह रहे हैं फिर पेट, पापी पेट का भी सवाल है, उसका क्या? अरे प्रसाद मिलेगा ना, भरपूर प्रसाद मिलेगा आपको। 2 टाइम मिलेगा, तीसरे टाइम भी चाहिए वो भी अरेंज करा देंगे, आप ज्वाइन कीजिए। तो वो फुल टाइम वहां पे ज्वाइन कर लेते हैं। खूब मस्त चल रहा है उनका, काफी दिन बीत गए हैं, 10 दिन बीत गए। अब 11वां 12वां दिन आता है और आती है एकादशी महामहोत्सव। अब एकादशी महामहोत्सव वाले दिन उन्होंने देखा कथा हो गई है, सब कुछ हो गया है, कीर्तन भी हो गया है, और फिर जाके देखा किचन की साइड, वहां पे तो कोई भी नहीं है। अब उनको ऐसा लगता है, अरे अब तो भूखे मर जाएंगे, अब क्या करें हम। तो वो अब जाते हैं पुजारी जी के पास, वहां पे जो टेम्पल कमांडर हैं या जो बड़ी पोस्ट पे हैं, वो वहां पे जाते हैं। उनसे पूछते हैं कि स्वामी जी, मेरा कुछ करिए ना प्लीज, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं क्या करूं? कुछ भी नहीं है वहां, किचन में जाके देख रहा हूँ सब खाली पड़ा हुआ है इधर, मैं क्या करूं? तो वहां पे वो जाते हैं, और टेम्पल कमांडर जो है वो बुलाते हैं कंसर्न अधिकारी को, और बोलते हैं कि ठीक है, आप इनको थोड़ा राशन इशू कर दीजिए। और फिर कहते हैं कि बनाना खुद पड़ेगा आपको, हम नहीं बना के देंगे। कहते ठीक है मैं बनाऊंगा। अब मैं मरता क्या ना करता, उसने कह दिया ठीक है मैं बनाऊंगा। अब वो किचन में जा करके बनाते हैं। पर स्वामी जी उनको, उनके जो गुरु हैं वो कहते हैं एक चीज का आप स्पेशल ध्यान रखना, इसको भोग की तरह बिल्कुल मत लेना कि आप अपने भोग के लिए कर रहे हो, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हो। इस तरीके से लेना कि आपको प्रसाद मिल रहा है, भगवान की कृपा मिल रही है, तो पहले भोग जरूर लगाना है, भगवान को ऑफर करना है। अपने भोग के लिए नहीं करना है, भगवान को ऑफर करने के लिए आप बनाइएगा। तो वो कहते हैं ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा। तो फिर वो जा करके पकवान बनाते हैं, जो भी उनके पॉसिबल होता है, वो बनाते हैं। और फिर कहते हैं अच्छा भगवान को ऑफर जरूर करना है, गुरु जी ने कहा था। वहां पर जाके श्री रामचंद्र जी के सामने रखते हैं, है ना। तो वो बुलाते हैं कि प्रभु राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो फिर नहीं आते हैं श्री राम जी, ऐसे ही बोलते हैं, फिर नहीं आते हैं। फिर से करते हैं, वो फिर से दोहराते हैं, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। नहीं आते हैं फिर श्री रामचंद्र जी, ऐसे काफी टाइम हो जाता है। पेट में पहले ही चूहे कूद रहे हैं उनके, है ना। इतनी मेहनत भी कर ली, बना भी दिया सब कुछ किचन में, गर्मी के अंदर वहां तपती लौ के सामने सब कुछ बना भी लिया। अब फिर भोग लगा रहे हैं तो श्री राम जी नहीं आ रहे। इनकी सरलता देखिए इन भक्त की, है ना। और वो ऐसे कहते हैं भगवान को कि हे भगवान अब आप देख लो, अब यही है मेरे पास, अब आप नहीं आओगे तो फिर अच्छी बात नहीं होगी। जैसे ही ये बोलते हैं ना, श्री रामचंद्र जी को स्ट्राइक करता है, अरे ये क्या हुआ, कितनी सरल हृदय है इस भक्त का, है ना। कि वो मुझे इतनी देर से बुला रहा है, और ऐसे बोल रहा है कि
कि आपको कुछ नहीं मिलेगा अगर आप ये नहीं पाएंगे तो। यही बना पाया हूं मैं। आप तो आपको तो इतने भोग लगते हैं, 56 भोग लग जाते हैं, ये वो सब होता है। पर मेरे पास तो यही है भगवान, आप ये स्वीकार नहीं करेंगे, आप ऐसी बात है। आप 56 भोग ही स्वीकार करते हैं क्या? जो मैंने बनाया वो स्वीकार नहीं करेंगे? अब अब श्री रामचंद्र जी को स्ट्राइक होता है कि हाँ, इस भक्त का हृदय सरल हृदय है। तो क्या करते हैं, सीता मैया भी उनको कहती है कि प्रभु आप जाइए प्लीज, उनका भोग स्वीकार कीजिए। अब क्या होता है, सीता मैया भी उनके साथ आ जाती हैं, है ना। तो सीता मैया भी वहां जा करके, अब दोनों वहां पे खड़े हुए हैं भोग के सामने, भगवान को जो भोग लग रहा है वहां पे दोनों खड़े हुए हैं। अब ये भक्त फिर से परेशान, अरे मैंने तो दो लोगों का भोग बनाया था, एक श्री रामचंद्र जी का, एक मेरा। पहले एक रामचंद्र जी जब पालेंगे तो मैं पालूंगा उनको अचिष्ट, ऐसा सोच के वो भोग बनाता है। अब देखते हैं तो सामने दो लोग खड़े, फिर परेशान हो जाता हो तो, कि मैंने इतनी मेहनत भी करी, भगवान आ भी गए और दो लोग आ गए, तो मुझे पता ही नहीं था, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। फिर फिर परेशान हो जाता है वो। तो अब श्री रामचंद्र जी को कहता है वो भक्त कि हे भगवान आप आए, बहुत अच्छी बात है, पर अगली बार जब आप आओगे ना मुझे पहले से बता देना कितने लोग आओगे, फिर मैं उसी हिसाब से तैयारी करूंगा। ठीक है, तो ऐसे ये एकादशी बीतती है, अगली एकादशी आती है। तो जैसे 2-2.5 किलो पिछली बार राशन इशू हुआ था, अब गुरु जी को वो कहता है इस बार मुझे 5 किलो देना। वहां पे मैं बुलाता एक को, दो लोग आ जाते हैं। तो फिर अब वो कहता है कि ठीक है, पुजारी जी या जो टेम्पल कमांडर है उनके गुरु हैं, वो सोचते हैं कि ये 5 किलो अनाज का करेगा क्या। तो सोचते हैं कि बेचने तो नहीं जा रहा होगा, खुद ही करेगा बनाएगा, ठीक है दे देते हैं। फिर इशू कर देते हैं उनको 5 किलो राशन, कहते हैं इस बार जितना मांगे उतना थोड़ा सा आप ज्यादा दे दो। अब फिर वो 3 लोगों का बनाते हैं, है ना। पिछली बार सीता मैया भी आ गई थी, भगवान रामचंद्र जी, सीता मैया और यहाँ पर ये भक्त हैं। अब 3 लोगों का वो बनाते हैं, है ना। 3 लोगों को बनाया, फिर सामने भगवान के सामने फिर से रखा, और फिर से वो स्टार्ट करते हैं भगवान को बुलाना, भोग लगाना स्टार्ट करते हैं। देखिए गुरु के इंस्ट्रक्शंस उनको याद है कि अपनी भोग वृत्ति के लिए नहीं करना है, आप इसको एज ए प्रसाद पाइएगा, कि आपको जो बेसिक नीड्स हैं वो आपकी पूरी हो जाए, है ना। तो फिर से अब गाना शुरू करते हैं। प्रभु राम आइए, सीता साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ऐसे करके अब अब क्या करते हैं, अब लक्ष्मण जी भी साथ आ जाते हैं उनके, सीता मैया, भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी, तीनों लोग आ जाते हैं अब। फिर से भक्ति हालत टाइट हो रही है वहां पे। अरे मैं बुलाता दो को हूँ, एक को बुलाता हूँ तो दो आ जाते हैं, दो को बुलाता हूँ तो तीन आ जाते हैं, इतने लोग आ जाते हैं ये। और मेरा मेरा कोई नहीं सोचता है मैं क्या खाऊंगा अब, ये तीनों लोग खा जाएंगे तो। अब फिर से हालत खराब हो रही है उसकी। अब श्री रामचंद्र जी को बोलता है कि अब फिर से चीटिंग की आपने, अब अगली बार आप पक्का मुझे बता दीजिए कितने लोग आने वाले हो, मैं उस हिसाब से राशन बनाऊंगा, है ना। कभी नहीं सोचते हो मेरे बारे में। तो ऐसे ही फिर अगली एकादशी आती है। अगली एकादशी के टाइम पे देखिए ये कहानी हमें, जो स्टोरीज हैं हमें ऐसा लग सकता है कि बहुत ही इसमें तो मनगढ़ंत है, सब कुछ है। पर ऐसा नहीं है, आचार्य हमें ये स्टोरी सुनाते हैं क्योंकि इसमें बहुत कुछ छुपा होता है, बहुत सारी टीचिंग्स छुपी होती हैं, सरलता, है ना, और भगवान को भोग लगाना, दोनों चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बताया जा रहा है। कि भगवान को किस भाव में भोग लगाना है ये भी बताया जा रहा है यहाँ पर, है ना। सरलता बहुत जरूरी है हमारे हृदय में। और फिर नेक्स्ट टाइम वो भोजन प्रिपेयर करते हैं, कह रहे हैं उस बार बहुत सारा मुझे दीजिएगा। अब 5 का 7-8 किलो वो राशन इशू कराते हैं और बनाते हैं इस बार, है ना। फिर से इतना भोग बनाते हैं, और फिर से बनाने के बाद ठाकुर जी को ऑफर करते हैं। अब की बार वो क्या गाते हैं, प्रभु राम आइए, सीता साथ लाइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस बार क्या होता है, सब लोग वहां पर देखते हैं तो पूरी बारात आई हुई होती है ना। हनुमान जी भी वहां पर साथ आए होते हैं, भरत शत्रुघ्न सब सब वहां पर साथ आए होते हैं। अब आप देखिए वहां पर इतने लोगों को साथ देखकर वो पहले नीचे की तरफ ऐसे भगवान के चरणों की तरफ ध्यान रहता है, वो अब चरण काउंट करते हैं कितने चरण हो रहे हैं। तो वो 10 हो गए, 15, 20 हो गए, 20 चरण हो गए, इतने चरण हो गए, अरे कितने लोग आ गए भाई। फिर से उनकी हालत खराब हो रही है कि अब क्या करें, है ना। तो इस बार एक्चुअली होता क्या है, वो अनाज इशू तो करा के ले आते हैं पर बनाते कुछ नहीं, है ना। और वो सिर्फ ऐसे ही बुला लेते हैं भगवान को, ऐसे अपना गायन करके, और सब सब लोग आ जाते हैं इस बार देखने के लिए कि हाँ ऐसे भगवान रामचंद्र जी कहाँ जा रहे हैं, सब लोग देखने के लिए आते हैं। अब क्या होता है, अब क्या करें भाई, वहां पे वो भक्त कहते हैं भगवान जी देखो मेरे बस
का तो है नहीं, इतने लोग आप ले आते हो, मैं बार बार नहीं बना सकता, अपने आप देख लो अब क्या करना है। तो अब क्या होता है, हनुमान जी सेवा में लगते हैं, लक्ष्मण जी सेवा में लगते हैं, सीता मैया खुद अपने हाथ से भोजन पका रही होती हैं। इतने सब लोग, सब भक्त जो हैं भगवान की सेवा में लग जाते हैं। लकड़ियां वहां पे चाहिए तो हनुमान जी लकड़ियां लेने जाते हैं, लक्ष्मण जी ऐसे ही कुछ सेवा में लगे हैं, राशन लेने गए हैं, या जो कमी पड़ रही है वो सब अब हेल्प कर रहे हैं सीता मैया की। तब सीता मैया के हाथ का जो अमृत बन रहा है वो सबके लिए अवेलेबल होता है ना। और ये देख करके देवी देवता भी बहुत प्रसन्न होते हैं, और वो भी चाहते हैं कि सीता मैया के हाथ से जो अमृत पक रहा है, जो भगवान को भोग लगेगा, वो उन्हें मिल जाए। तो ये स्टोरी इतनी अद्भुत है कि इसमें हमें पता लग रहा है कि भक्त के हृदय में कैसा भाव रहना चाहिए, सरल होना चाहिए भगवान के भक्त को। एक और ऐसी स्टोरी है, वो मैं कभी फिर बाद में सुनाऊंगा, जो कहीं से रिलेट होगी तो, है ना। तो अब देखिए कि भक्त के अहम भक्त पराधीन हो, भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं भगवान के भक्तों के पराधीन हूँ, उनके अधीन हूँ, जैसा भक्त चाहते हैं वो मैं करता हूँ। और दिस इज नथिंग बट प्रेम भक्ति। और भगवान जिससे बंधे हैं ना वो प्रेम भक्ति है, भक्ति बद्धम। दामोदर अष्टकम में भी आ रहा है ना, भक्ति बद्धम। ऐसे ही नहीं बन जाता हूं मैं, जो कितनी रस्सियां बांधने का प्रयास किया गया था, सारी रस्सियां जोड़ ली गई थी गोकुल की, बट फिर भी भगवान नहीं बंधे थे, इतने छोटे से हैं वो, फिर भी नहीं बंध रहे हैं। 2 उंगल छोटी रह जाती है रस्सी हमेशा, कितनी रस्सियां जोड़ ली। अब फिर वहां पर यशोदा मैया हार मानती है, थक जाती है कि हे लल्ला मैं क्या करूं, अब तो बन जा। ऐसे भक्ति भाव में जब बोलती हैं तो भगवान वहां बंधने को तैयार हो जाते हैं। और जो पहले जो रस्सी निकाली थी, जो बालों से रिबन निकाला था यशोदा मैया ने, उसी से बन जाते हैं, है ना। तो भगवान की भक्ति कितनी इंपॉर्टेंट है, श्रील प्रभुपाद हमें बार बार एम्फोसाइज करके यही बताते हैं कि भक्ति इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कि भगवान को वश में करना है, अगर भगवान को प्राप्त करना है तो हमें करना क्या है, भक्ति करनी होगी, प्रेममयी भक्ति करनी होगी। और इसी भक्ति को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर प्रसाद की महिमा इस वाली यूनिट में बताई गई है ना। तो ये भगवत गीता का श्लोका है 9.26, अध्याय 9, श्लोका 26। तो ये श्लोका इस तरीके से है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, माइंड द वर्ड भक्त्या, तदहम भक्ति उपाहृतम अश्नामि प्रयत आत्मनः। तो अब देखिए पहली लाइन में भी क्या आया, भक्ति। सेकंड लाइन में भी देखिए तदहम भक्ति उपाहृतम, तो यहाँ पर भी फिर से भक्ति के बारे में बताया जा रहा है। अब देखिए इसकी बड़ी सिंपल संस्कृत है ये, और हम इसको ट्रांसलेशन को भी समझ सकते हैं। पत्रम पत्ता, पुष्पम एक फूल, फलम कोई भी फ्रूट, तोयम इज वाटर पानी। आप इन चारों चीजों में से मुझे कुछ भी ऑफर करिए, भगवान ऐसा बता रहे हैं कि क्या ऑफर कर सकते हैं आप। पत्रम पत्ता ऑफर कर सकते हैं, एक तुलसी पत्र लीजिए भगवान को ऑफर कीजिए। पुष्पम कोई फूल है तो वो ऑफर कर सकते हैं आप। फलम कोई भी फ्रूट है आप मुझे वो ऑफर कर सकते हैं। तोयम जल पानी, अब ये चीजें भी मुझे ऑफर कर सकते हैं, बट टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। ये स्टार मार्क यहाँ पर लगा हुआ है, भक्त्या, कि भक्ति भाव से आपको ऑफर करना है, नथिंग एल्स। भगवान के पास क्या कमी है, भगवान षड पूर्ण है। भगवान इज द ओनली अमीर पर्सन, ही इज द ओनली रिच पर्सन इन दिस यूनिवर्स, या इन ऑल द यूनिवर्सेस। एक ही अमीर आदमी है यहाँ पर, और वो है भगवान। बाकी सब तो उनके अंश मात्र हैं। आप देखिए इंडिया के जो भी सबसे रिचेस्ट मैन हैं, या वर्ल्ड के जो भी रिचेस्ट हैं, उनके पास भगवान की संपत्ति का एक अंश मात्र है ना। और भगवान ही है जो सबसे अमीर, सबसे अमीर नहीं, जो अमीर है, यही बोलना चाहिए हमें, कि भगवान ही है जो अमीर है, उन्हीं के पास सिर्फ ऐश्वर्य है, और किसी के पास कोई ऐश्वर्य नहीं है, अंश मात्र है वो। बिल्कुल कितना मिलियन टाइम्स इतना भी नहीं होगा, है ना। भगवान की तो अपार है। लक्ष्मी जिनके चरणों की पूजा करती हैं, चरणों में हमेशा रहती हैं, है ना, उन भगवान के सामने कुछ भी नहीं है। तो पर भगवान के पास एक चीज की कमी है, भक्ति भाव की, प्रेम के भाव की। वो भक्ति भाव से अगर कोई भगवान को कोई चीज ऑफर करता है, ग्रैटिट्यूड के साथ ऑफर करता है, भगवान के लिए ऑफर करता है, तब भगवान उसको स्वीकार करते हैं, है ना। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन ये दी गई है, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे क्या ऑफर करे, पत्र, पुष्प, फल या जल, ये ऑफर करता है, तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं, है ना। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रेम, भक्ति, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और यही चीज हमें सीखनी भी है। श्रील प्रभुपाद जब भगवत गीता का ट्रांसलेशन, तात्पर्य, ये सब हमें देते हैं, तो हर पेज पे भक्ति कहीं ना कहीं बताते हैं।
और भक्ति इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस कलयुग। इस कलयुग में भक्ति के द्वारा ही भगवान को पाया जा सकता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने हर जगह भक्ति के बारे में बताया है। चाहे वो ध्यान योग की बात क्यों ना कर रहे हो, वहां पर भी भक्ति का जिक्र श्रील प्रभुपाद कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप एक श्लोक पढ़ लीजिए, एक श्लोक नहीं पढ़ पा रहे तो कोई वर्ड पढ़ लीजिए। तो श्रील प्रभुपाद की बुक्स में आपको मिल जाएगा कि भक्ति इज द ओनली ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू अटेन द लॉर्डशिप, है ना। तो हमें करना क्या है, भक्ति भाव से भगवान की सेवा करनी है। और उस सेवा में से एक भाग है भगवान के लिए भोग तैयार करना। उन्हें जो भी हम अ, भगवान के लिए बना सकते हैं, पका सकते हैं, वो भक्ति भाव से हमें बनाना चाहिए, है ना। तो और फिर जो भक्ति भाव से हमने भगवान को ऑफर किया, उसको भगवान एक्सेप्ट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमने 4 रसगुल्ले ऑफर किए, 2 भगवान ने खा लिए, 2 या वापस आ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। तो भगवान की इंद्रिया जो है, भगवान की जो सेंसेस हैं, वो इंटरचेंजेबल है। इंटरचेंजेबल इन द सेंस कि भगवान आंखों से भी भोग लगा सकते हैं। अपना दृष्टिपात केवल करेंगे और भगवान उसका भोग लगा लेंगे। उसमें जो भी पाप हैं, वो पाप हर लेते हैं भगवान, है ना। तो और जो चीज हमने पिछली क्लासेस में भी डिस्कस किया है, श्लोका 3.13 जो है भगवत गीता का, कि जो भी भगवान को बिना भोग लगाए हम लोग पा रहे होते हैं, दैट इज नथिंग बट हम पाप ग्रहण कर रहे होते हैं। तो भगवान को जब हमने कुछ भी ऑफर किया, तो भगवान ने उसमें से सारे पाप हर लिए, और फिर हमें शुद्ध भगवान के दर्शन वहां प्रसाद के रूप में प्राप्त होते हैं, है ना। और इसी भाव से हमें प्रसाद को ग्रहण भी करना चाहिए। ठीक है, अब हम इसके तात्पर्य को पढ़ते हैं। कुछ भक्तों ने अभी ज्वाइन किया है, तो प्रयास करेंगे कि वो रीड करें। हरे कृष्णा महेंद्र सिंह प्रभु जी। तात्पर्य से पढ़ सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। शायद अभी प्रभु जी अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ, हरे हरे कृष्णा। यस कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आ रही आपका है आवाज स्वागत है। प्रभु जी? यस प्रभु जी, आप हाँ, तात्पर्य रीड कर सकते हैं। इसमें पहली 4 लाइन पढ़ सकते हैं। सहर्ष स्वीकार करते हैं, यहाँ तक पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण आप प्रभु जी। स्टार्ट कीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। नित्य सुख के लिए स्थायी आनंदमय धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तत्पर रहे। ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी ही है कि वह भगवान का शुद्ध भक्त हो। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई क्या है और कहाँ स्थित है। यह विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती, थोड़ा सा जल या फल ही भगवान को अर्पित किया जाता है, तो वह उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, यहीं तक पढ़ना है? हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। यस, अभी थोड़ा सा इसी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करते हैं। हरे इसमें क्या कृष्णा। लिखा है श्रील प्रभुपाद ने, कि नित्य सुख के लिए, स्थायी आनंद में धाम प्राप्त करने के लिए क्या करना है बुद्धिमान व्यक्ति को, कि वो कृष्ण भावना भावित होकर रहे। ये स्वीकार कर ले कि हम अंशी हैं, सॉरी हम अंश हैं और भगवान अंशी हैं, है ना। और अंश की क्या ड्यूटी है, क्या कर्तव्य है, उस अंशी की सेवा में रहे, है ना। जो आप शरीर का कोई भी भाग ले सकते हैं, कि ये जो हाथ है, ये हमारा हाथ किस लिए है, कि हमारे शरीर की जरूरतें पूरा करें, है ना। कि हमें प्रसाद पाना है तो प्रसाद को मुख तक लेकर के जाए। इसी तरीके से हम भी भगवान के पार्ट हैं, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गॉड है। हम भगवान के अंश हैं। तो हम उन अंश की जब सेवा करेंगे तभी हमारा औचित्य पूर्ण होगा। इस हाथ का कोई औचित्य है अगर ये शरीर की सेवा ना करे? कोई भी औचित्य नहीं है। कोई भी इसका कार्य नहीं बच जाता है अगर ये शरीर की सेवा में ना लगे, है ना। तो इसीलिए हमें भी ये समझना चाहिए, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, के जो हम अंशी हैं उनके हम नित्य दास हैं। उन्हीं की सेवा में जब हम लगेंगे तभी हमारा औचित्य पूर्ण होगा। दैट इज आवर मोटो, है ना। वही हमारा मोटिव है कि हमें भगवान की सेवा में हम लगे रहें और दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे। हाँ, और
इससे फल जो है बहुत अच्छे प्राप्त होने वाले हैं। ये बहुत आसान विधि है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत सारी हमें धनराशि चाहिए या कुछ चाहिए। इसमें इसी श्लोक में भगवान ने स्वयं क्लियर कर दिया है कि क्या आप भक्ति भाव से ऑफर कर सकते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि कोई पत्ता ऑफर कर सकते हैं आप, है ना। पुष्प, कोई फूल मिल जाता है ना, वो ऑफर कर सकते हैं। कोई फल ऑफर कर सकते हैं, जल ऑफर कर सकते हैं। तो इसमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बहुत कॉस्टली आती है ना। कुछ चीजें तो हमारे पास फ्रीली अवेलेबल है। तो हमें ये चीज अगर भक्ति भाव से हम भगवान को ऑफर करें। योग्यता क्या चाहिए? भगवान के लिए प्रेम चाहिए हमें हृदय में, सिर्फ इतना सा हमें चाहिए है। जैसे एक बार जगन्नाथ जी के भी पास टाइम आता है कर्माबाई की खिचड़ी के बारे में। तो कर्माबाई जो है ठाकुर जी को हमेशा खिचड़ी का भोग लगाया करती थी, है ना। उनको एक बार हुआ, कर्माबाई बीमार हो गई, बहुत फीवर हुआ उन्हें और वो बेड से नहीं उठ पा रही थी। मंगला आरती से पहले ही ठाकुर जी वहां पहुंच जाते हैं, जगन्नाथ जी स्वयं कर्मा बाई के वहां पे पहुंच जाते हैं और कर्मा बाई को बोलते हैं, कर्मा बाई आज भूखी मार दोगी क्या, खिचड़ी नहीं खिलाओगी? तो वो बनाती हैं, फिर जैसे मर्जी उठ करके बनाती हैं। और इतनी गरम गरम खिचड़ी होती है, वो खा लेते हैं और अपने कपड़ों पर भी गिरा लेते हैं, फटाफट से जाके ऑल्टर में खड़े हो जाते हैं। बाद में देखते हैं तो उनके कपड़े खिचड़ी से भरे हुए हैं। तो ये पास टाइम जगन्नाथ जी तो स्वयं इतना रेसिप्रोकेट करते हैं भक्तों के साथ, है ना। तो ये जो भाव भक्तों का है, वो भगवान उसी के भूखे हैं सिर्फ। उन्हें किसी चीज की कोई भी कमी नहीं है। कितने ही व्यापारी लोग हैं, कितने ही लोग हैं जो जगन्नाथ जी के भोग के लिए तैयार रहते हैं, पर वो कर्मा बाई की खिचड़ी खाने के लिए जाते हैं। तो इतना भगवान जो है भाव के पीछे कितना पराधीन हो जाते हैं, है ना। तो बस योग्यता क्या चाहिए? भगवान का शुद्ध भक्त होना चाहिए, दैट्स इट। सिर्फ यही हमें क्वालिटी चाहिए है। और हमें भगवान को इससे कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ता, कोई भी अंतर नहीं पड़ता कि कोई कहाँ रहता है, कहाँ, क्या उसकी भौतिक क्वालिफिकेशन है, कुछ भी नहीं पड़ता है। बस ये इतना हमें करना है, प्रेम पूर्वक भगवान को ये चीजें ऑफर करनी है, तो भगवान उसे बहुत खुशी के साथ एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। हरे कृष्णा। प्रदीप चौधरी प्रभु जी, आप पढ़ सकते हैं नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अतः किसी को भी कृष्ण भावनामृत से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह सरल है और व्यापक है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस सरल विधि से कृष्ण भावना भावित नहीं होना चाहेगा और सच्चिदानंदमय जीवन की परम सिद्धि नहीं चाहेगा। कृष्ण को केवल प्रेमा भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं। कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त से एक छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं, किंतु अभक्त से वे कोई भेंट नहीं चाहते। उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं। तो भी वे अपने भक्त की भेंट प्रेम तथा स्नेह के विनिमय में स्वीकार करते हैं। कृष्ण भावना मृत विकसित करना जीवन का चरम लक्ष्य है। इस श्लोक में भक्ति शब्द का उल्लेख 2 बार यह घोषित करने के लिए हुआ है कि भक्ति ही कृष्ण के पास पहुंचने के लिए एकमात्र साधन है। किसी अन्य शर्त से, यथा ब्राह्मण, विद्वान, धनी या महान विचारक होने से कृष्ण किसी प्रकार की भेंट लेने को तैयार नहीं होते। भक्ति ही मूल सिद्धांत है, जिसके बिना वे किसी से कुछ भी लेने के लिए प्रेरित नहीं किए जा सकते। भक्ति कभी हेतुकी नहीं होती। यह शाश्वत विधि है। यह परम ब्रह्म की सेवा में प्रत्यक्ष कर्म है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर शिल प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस सरल विधि को भी कोई नहीं अपनाएगा ना, तो उसको फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना। और कृष्ण भावनामृत कोई अपनाना चाहता है, कृष्ण भावना भावित कोई होना चाहता है, तो उसको रोका नहीं जाता, रोका नहीं जा सकता एक्चुअली। बहुत सरल विधि है ये, और व्यापक है, सबके लिए अवेलेबल है। और यहाँ पर बता रहे हैं शिल प्रभुपाद, अगर शुद्ध भक्त है ना कोई, भक्ति भाव से अगर भगवान को छोटा सा फूल भी ऑफर कर रहा है, तो भगवान उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और अभक्त से वो कुछ भी भेंट नहीं चाहते हैं। अब अभक्त का जब किस्सा आ रहा है, तो यहाँ पर मुझे याद आता है विदुर का किस्सा, है ना। विदुर और विदुरानी दोनों ही भगवान के लिए पलके बिछाए बैठे होते हैं। और भगवान को इनवाइट किसने किया होता है?
दुर्योधन ने इनवाइट किया होता है। वहां 56 भोग तैयार करके रखे होते हैं भगवान के लिए, और वहां पर भगवान श्री कृष्ण जाना मना कर देते हैं। दुर्योधन को साफ साफ मना कर देते हैं कि मैं आपके पास नहीं आऊंगा, वहां एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो अभक्त से वो कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं। गए कहाँ वो, जो भगवान के परम भक्त हैं विदुर और विदुरानी, वहां पर जाकर के क्या स्वीकार करते हैं? किसी को याद है? वहां पर जो मुझे किस्सा याद आ रहा है, वहां हरे पर, कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस सूरज प्रभु तो जी, हरे कृष्णा। आप ये जो बोले वहां से थोड़ा सा मतलब करेक्शन करना है कि वो उनका दुर्योधन जो है वो इनवाइट नहीं किए थे प्रभु जी, और वहां पे मना भी करते हैं भगवान कृष्णा कि ना, हम तुम्हारा अतिथि है, ना तेरे तरफ से हम मतलब रिश्तेदारी टाइप के इस तरह से बोलते हैं ना, तेरे संबंधी बंदी करके तो ये बोलते हैं, तो हम तेरा मतलब किस तरह से स्वीकार करें ये, मतलब खाने का ऑफर करते हैं तो अतिथि का तेरा स्वीकार तो हम नहीं कर सकते हैं, हम तो पांडवों के पद से हैं। तो वो बोलते जी हैं तो उनका अतिथि स्वीकार करते हैं। तो वो विदुर के यहाँ जाते हैं, तो फिर वो केला वगैरह जो वहां पे जो देते हैं वो, तो इतना मतलब भक्ति में मग्न रहते हैं विदुर की पत्नी कि केला देते छोड़ करके केला का जो आंतरिक खाने वाला भाग है वो इधर भागा बगल में गिरा रहे हैं, वो छिलका दे रहे हैं भगवान को और खाए जा रहे हैं मस्त में। तब उधर से आते हैं विदुर विदुर महाराज, तो वो देखते हैं, हाय रे भाई ये भाग्यवान, ये क्या कर रही हो तुम, भगवान को क्या खिला रही हो हमारे वो बोल देते हैं भगवान, फिर उनको रोकते हैं, कह रहे आप ना विदुर जी क्या करें, कितना अच्छा आनंद आ रहा था मुझे और फिर वही है, फिर आगे साग भी खिलाते हैं जब भोजन जी परोसते हैं तो। जी प्रभु जी, थैंक यू सो ठीक है मच। बराबर है कृष्णा। जी 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 प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर बताया सूरज प्रभु जी ने कि अ, वो केले का छिलका तक स्वीकार कर रहे हैं। अगर भक्ति भाव से कोई कुछ ऑफर कर रहा है तो केले का छिलका भी स्वीकार कर रहे हैं वो, है ना? तो और अभक्त से वो कुछ भी भेंट स्वीकार नहीं करते हैं, ना ही चाहते हैं उनसे। अभक्त से क्या चाहिए उनको? सारी चीजें ऑलरेडी उनके पास हैं। भक्ति भाव, प्रेमा भक्ति उनको चाहिए, वो भगवान को चाहिए, है ना? तो यहाँ पर लिखा भी है श्रील प्रभुपाद ने कि प्रेमा भक्ति उनको चाहिए। प्रेमा भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाशे आते। श्री गुरुदेव की जो हमारे गुरु महाराज हैं उनके बारे में, प्रभुपाद जी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि प्रेमा भक्ति जो दे सकते हैं और अविद्या का जो विनाश कर सकते हैं, गुरुदेव की कृपा से हमें वो मिल सकती है ना? तो राइट पाथ हमें फॉलो करना है अगर, तो हमें गुरुदेव की शरण जरूर लेनी चाहिए। और यही चीज बस यहाँ पर बताई गई है कि भक्ति शब्द का उल्लेख इस श्लोक के अंदर 2 बार हुआ है। और श्रील प्रभुपाद ने इसको बड़ा राइटली यहाँ पर एम्फोसाइज करके बताया है कि हाँ, प्रभुपाद जी ने ये साफ साफ बता दिया है कि हाँ, भक्ति भाव से ही उनको स्वीकार, उनको रिझाया जा सकता है। भक्ति भाव से ही कृष्ण जो है हमारी ओर आकृष्ट हो सकते हैं, किसी और शर्त से नहीं। कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई विद्वान हो, धनी हो, महान विचारक हो, किसी भी प्रकार की भेंट उनको नहीं चाहिए। उनके पास सारे ओपुलेंसेस हैं, सभी उनके पास चीजें हैं। तो भक्ति ही जो है वो मूल सिद्धांत है, प्राइम प्रिंसिपल क्या है? भक्ति ही है, जिसके बिना किसी से भी कुछ लेने के लिए प्रेरित नहीं किए जा सकते, है ना? और यहाँ पर भक्ति के बारे में एक और चीज बताया जा रहा है कि भक्ति कभी भी हेतु की नहीं होती है। हेतु की मतलब जिसके पीछे कोई हमारा उद्देश्य हो। अहेतु की भक्ति होती है। भक्ति का ये लक्षण है कि वो अहेतु की ही होती है, उसके पीछे कोई भी स्वार्थ नहीं छिपा होता है। अहेतु की भक्ति हमें करनी चाहिए। बट स्टार्टिंग में ये बताया जाता है कि जैसे हम भक्ति से जब जुड़ रहे हैं, तो हमारा कोई अगर हेतु भी है भक्ति करने का, तो हमें भगवान से ही डायरेक्ट मांगना चाहिए, किसी देवी देवता से नहीं, भगवान से ही डायरेक्ट मांगना चाहिए। भगवान उस चीज को पूरा तो करते हैं, और साथ में जो हमारी ये भौतिक इच्छाएं जो हैं, इनको भी धीरे धीरे सप्रेस करते हैं भगवान, है ना? तो ये भी पास टाइम आता है भक्तों का कि एक भक्त हैं, उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही, तो वो जगन्नाथ जी से मांगते हैं, और उनको रथ यात्रा के टाइम पे वहां आशीर्वाद प्राप्त होता है, और उनको पुत्र प्राप्ति होती है ना? तो मांगना भी हमें भगवान से ही चाहिए, और फिर जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं वो भी धीरे धीरे कम होती जाएंगी। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ आप रीड कर सकते हैं। सुरभि माता जी, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। सुरभि माता जी, आप हैं अवेलेबल? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। यहाँ से पढ़ना है, यह यस यस माता जी। यह बतलाकर कि वह ही एकमात्र भोक्ता, आदि स्वामी और समस्त यज्ञ भेंटों के वास्तविक लक्ष्य है। अब भगवान यह बताते हैं कि वे किस प्रकार की भेंट पसंद करते हैं। यदि कोई शुद्ध होने या जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य से भक्ति करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह यह पता करे कि भगवान उससे क्या चाहते हैं। कृष्ण से प्रेम करने वाला उन्हें उनकी इच्छित वस्तु देगा और कोई ऐसी वस्तु भेंट नहीं करेगा जिनकी उन्हें इच्छा ना हो या उन्हें ना मांगी हो। इस प्रकार कृष्ण को मांस, मछली और अंडे नहीं भेंट किए जाने चाहिए। यदि उन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती तो वे इनका उल्लेख करते। उल्टा वे स्पष्ट आदेश देते हैं कि उन्हें पत्र, पुष्प, फल तथा जल अर्पित किए जाए और वे उन्हें स्वीकार करेंगे। अतः हमें ये समझना चाहिए कि वे मांस, मछली या अंडा स्वीकार नहीं करेंगे। शाक, अन्न, फल, दूध तथा जल ही मनुष्य के उचित भोजन है और भगवान कृष्ण ने भी इन्हीं का आदेश दिया है। इनके अतिरिक्त हम जो भी खाते हैं उसे उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता क्योंकि वे उसे ग्रहण नहीं करेंगे। यदि हम ऐसा भोजन उन्हें अर्पित करेंगे तो हम प्रेम भक्ति नहीं कर सकेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद डायरेक्टली बता रहे हैं कि भगवान ने जो बताया है वही चीज आप ऑफर करो ना। भगवान ने ऐसा तो नहीं बोला ना अंडन चिकनम मटनम तो नहीं ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला। तो क्यों उन चीजों के पीछे हम भागते हैं? जो भगवान पा रहे हैं उसी उच्चिष्ट को हमें भी ग्रहण करना चाहिए। भगवान ने पहले ही बता दिया है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। जो यज्ञ और तप जो करते हैं उनके भोक्ता कौन है? एकमात्र भोक्ता श्री भगवान ही है और वो सर्वलोक महेश्वरम है, आदि स्वामी है ना। और जो भी यज्ञ की भेंट होती है उनका लक्ष्य भगवान ही होते हैं, है ना। तो अब भगवान ने ये तो बता दिया कि सारी चीजें मेरे पास आने वाली हैं जो भी आप ऑफर करेंगे। तो अब क्या ऑफर करना है ये भी तो जान लो। इस श्लोक में भगवान ये भी बता रहे हैं कि क्या ऑफर करना है और क्या ऑफर नहीं करना है। ये चीज भी क्लियरली यहाँ पर हमें पता लग जाती है ना। तो श्रील प्रभुपाद ने इसको फिर से रिफ्रेश करके बताया, शाक, अन्न, फल, दूध तथा जल, यही चीजें जो हैं ये भी मनुष्य के लिए भी उचित यही है और भगवान ने भी यही बोला है कि आप मुझे यही चीजें ऑफर करो। इसके बिना भगवान ने कोई आदेश ऐसा नहीं दिया है कि ये चीज ऑफर करो वो चीज ऑफर करो। केवल और केवल इन्हीं चीजों के बारे में भगवान इंस्ट्रक्शन हमें दे रहे हैं, है ना। तो और कृष्ण से अगर कोई कृष्ण से प्रेम करता है सच में तो वो उनको वही चीजें ऑफर करेगा जो उन्हें अच्छी लगती हैं। और जो चीजें अच्छी लगती हैं यहाँ पर क्लियरली भगवान ने बता दिया है ना। उसके अलावा अगर हम कोई चीज ऑफर करेंगे तो भगवान उसे स्वीकार नहीं करने वाले। भगवत गीता में यहाँ पर बताया गया है, भगवान ने स्वयं अपने वचनों में बोला है ना। जो इसके अलावा जो भी चीज हम खाते हैं वो भगवान को ऑफर हम नहीं करते हैं क्योंकि भगवान स्वीकार ही नहीं करेंगे, है ना। तो इसलिए हम जो उनको ऑफर करेंगे वही चीज हमें खानी है, तभी हम भगवान की प्रेमा भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। नेक्स्ट आई रिक्वेस्ट सूरज प्रभु जी, आप नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। तृतीय अध्याय के 13वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ का उच्छिष्ट ही शुद्ध होता है। यथा जो लोग जीवन में प्रगति करने तथा भाव बंधन से मुक्त होने की इच्छुक हैं उन्हें इसी को खाना चाहिए। उसी श्लोक में वे यह भी बताते हैं कि जो लोग अपने भोजन को अर्पित नहीं करते हैं वे पाप भक्षण करते हैं, यानी कि पाप खाते हैं। दूसरे शब्दों में उनका प्रत्येक कोर संसार की जटिलताओं में उन्हें बांधने वाला है। अच्छा सरल शाकाहारी भोजन बनाकर उसे भगवान कृष्ण के चित्र या अर्चा विग्रह के समक्ष अर्पित करके तथा नतमस्तक होकर इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करने की प्रार्थना से मनुष्य अपने शरीर में निरंतर प्रगति करता है। उसका शरीर शुद्ध होता है और मस्तिष्क के श्रेष्ठ तंतु उत्पन्न होते हैं जिससे शुद्ध चिंतन होता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह समर्पण अत्यंत प्रेम पूर्वक करना चाहिए। कृष्ण को किसी तरह के भोजन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनके पास सब कुछ है।
किंतु यदि कोई उन्हें इस प्रकार प्रसन्न करना चाहता है तो वे इस भेंट को स्वीकार करते हैं। भोजन बनाने, सेवा करने तथा भेंट करने में जो सबसे मुख्य बात रहती है वह है कृष्ण के प्रेमवश करना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर प्रभु जी ने बता दिया है, यहाँ पर पाप भक्षण के बारे में वहाँ पर सरल शब्दों में प्रभु जी ने बताया कि जो भगवान को ऑफर किए बिना कुछ खाएगा वो केवल और केवल पाप खा रहा होता है। तो यहाँ पर और साथ में ये भी बताया गया है, तो खाना क्या है फिर? जो यज्ञ यज्ञ का उच्चिष्ट है, जो भगवान को भोग लगाने के बाद जो बचा है, वो ही चीज हमें पानी चाहिए। वो ही हमें भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने में हेल्प करेगा और भव बंधन से मुक्त होने में हमारी हेल्प करेगा। एक बार मैं एक लेक्चर में सुन रहा था कि वो बच्चों के ऊपर सेमिनार था कि आप अपने बच्चों को कैसे कृष्णा कॉन्शियस वे में उनकी अपब्रिंगिंग कर सकते हैं, उन्हें कैसे पालन पोषण कर सकते हैं। उसमें बताया था, शिल प्रभुपाद के वर्ड्स हैं कि अगर आप अपने बच्चों को केवल और केवल कृष्ण प्रसाद देते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं देते हैं, केवल और केवल कृष्ण प्रसाद देते हैं, तो वो मुक्त हो जाएंगे। हाँ, इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाएंगे और कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर लेंगे। वो इतनी शक्ति है प्रसाद की, है ना? तो इसीलिए बार बार ये एम्फोसाइज किया जा रहा है, बार बार इसी बात को बताया जा रहा है कि यज्ञ का उच्चिष्ट हमें पाना चाहिए, भगवान का जो उच्चिष्ट है वो हमें पाना चाहिए। और इसके ऑपोजिट अगर हम पाप खाएंगे तो वो हमें संसार की भौतिक उन्हीं जटिलताओं में फिर से बांध देगा, है ना? इस भौतिक जगत में बांध देगा हमें, अगर हम बिना भोग लगाए पाते हैं। और इसलिए हमें करना क्या है? सरल शाकाहारी भोजन बनाएं, भगवान कृष्ण का कोई चित्र रखें या कोई अर्चा वगैरह हो सकता है, उसके सामने भगवान को भोग लगाएं। ऐसा बताया जाता है कि एक्चुअली गुरु भी होने चाहिए साथ में। तो अगर किसी के पास ऑल्टर नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं? पंच तत्व की एक तस्वीर खोल सकते हैं, और भी कुछ नहीं, फोन के अंदर ही खोल लो। फोन के अंदर पंच तत्व की तस्वीर खोली, भगवान के सामने जो आपने पकाया है उनको रखा, और फिर तुलसी महारानी उसके ऊपर रख करके आप भगवान को ऑफर कर सकते हैं, मंत्र पढ़ सकते हैं। जो भगवान को भोग लगाने के मंत्र हैं वो हम पहले ही ग्रुप के अंदर शेयर कर चुके हैं, अगर किसी को चाहिए तो प्लीज आप बता दीजिएगा, हम फिर से भेज देंगे उसको। और सबसे सरल विधि यही है कि आप पंच तत्व को सामने रखिए, पंच तत्व को भोग लगा दीजिए। पंच तत्व में क्या है? सारे तत्व हैं, गुरु भी है वहां पर, भगवान भी है वहां पर, सब है वहाँ, है ना? तो वो पूरी परंपरा वहां पर हमें पंचतत्व के फॉर्म में दिखाई देती है। और ये कभी कभी सवाल ये भी आता है हमारे मन में कि कभी हम ट्रैवल कर रहे हो तो कैसे भोग लगाएं? तो सिंपल सी विधि ये है कि आप पंचतत्व का कोई तस्वीर अपने साथ कैरी कर सकते हैं, उनको भोग लगाएं, और फिर इस भाव के साथ वो पाएं कि हे भगवान, अभी मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कृपा करके इसी को स्वीकार कीजिए और मुझे क्षमा कीजिएगा कि मैं कुछ और आपको ऑफर नहीं कर पा रहा हूँ। फिर इस भाव से आप उसको क्षमा प्रार्थी होकर के फिर पा सकते हैं, है ना? बाहर भी हमारा ऐसा भाव होना चाहिए, नतमस्तक होना चाहिए हमें। और साथ में ये बताया जा रहा है कि समर्पण अत्यंत प्रेम पूर्वक करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब लोग कर रहे हैं मैं भी ऐसे दंडवत कर लेता हूँ या मैं कर लेता हूँ, पर हमें करना क्या है? खुद से प्रेम को डेवलप करना है भगवान के लिए, प्रेमा भक्ति को डेवलप करके फिर हमें समर्पण करना चाहिए, फिर उस भाव से हमें भगवान के लिए भोग बनाना चाहिए। भगवान को किसी भी चीज की ऐसे जरूरत नहीं है, उनके पास सब कुछ है। एक्चुअली वहीं से सब कुछ हमारे पास आ रहा है, बस जैसे एज ए ग्रेटिट्यूड, एज ए प्रेम भाव, ऐसे भक्ति भाव हम भगवान को दोबारा से वो ऑफर कर रहे हैं कि हे भगवान, आपका ही है, इसमें इसी में से मैं आपको कुछ ऑफर करना चाह रहा हूँ, है ना? भोजन बनाने, सेवा करने तथा भेंट करने में जो मुख्य बात है कि प्रेम वश हमें कार्य करना है, भगवान के लिए, प्रेम के लिए कार्य करना है। आप खुद से सोचिए, आप जिससे प्रेम करते हैं तो उसके लिए बेस्ट से बेस्ट चीज आप करना चाहते हैं। यही प्रेम भाव अगर हम भगवान के लिए डेवलप करेंगे तो हम जब भी हम भगवान के लिए कुछ पकाएंगे तो हमें बेस्ट चीज बनानी है ना? पूरा अपने भाव के साथ बनानी है। इसी चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। हरे कृष्णा। आज हम इतना ही रखते हैं, टाइम हो गया है, 9:15 बज गए हैं। तो अब कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा, जो भी त्रुटियां आज मैंने की हैं इनके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। तो आइए हम सब मिलकर सभी वैष्णवों के चरण कमलों की वंदना करते हैं, जो कल्पतरु के समान हमारी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं, पतित आत्माओं के दयालु हैं और करुणा के सागर हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।
आप सब भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। प्रभु